हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवलाल वर्मा आपको क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर ये पढ़ा रहा हूँ और जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बताया था कि न्यूट्रिशंस किसके लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, आपके लिए, हमारे लिए और प्लांट्स के लिए। इस चैप्टर में मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया कि हाँ, हम केवल उसके न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स के विषय में हम जानकारी लेंगे और उसी के बारे में थोड़ा सा हमने इससे पहले आपको कंफर्म कराया था। आज उसी का मैंने ये आपको पहले ही बताया था इससे पहले वीडियो में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, और उसके विषय मैंने आप बहुत कुछ लिखाया भी था और बताया भी था कि फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड तैयार करते हैं। कि कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट हो, ग्रीन प्लांट हो और जिसकी लीव्स ग्रीन हो, यानी कि जीवित पौधा जिसे हम कह सकते हैं। तो ग्रीन प्लांट हो, सनलाइट की उपस्थिति में जो प्लांट है अपना भोजन यानी कि कह सकते हैं आप फूड तैयार करते हैं। तो वही चीज़ मैंने बताया था। अच्छा, उसमें ज़रूरत क्या क्या थी कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता जरूर होगी, ऊपर पानी की आवश्यकता होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों की क्रिया इसकी प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल यहाँ क्या है, क्लोरोफिल के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि क्लोरोफिल बायोपिगमेंट एक कह सकते हो। क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स यानी कि ग्रीन पत्तियों में, लीव्स में होता है। जिन प्लांट्स की लीव्स ग्रीन होती हैं उसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के ही रीजन से, क्लोरोफिल के ही कारण से पत्तियां ग्रीन होती हैं, उनकी हरे रंग की होती हैं, हरे कलर की होती हैं। तो इसमें देखिए फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों की उपस्थिति होती है, दोनों की क्रिया होकर किसकी प्रेजेंस में सूर्य के प्रकाश हो और क्लोरोफिल हो, और क्लोरोफिल वही ग्रीन प्लांट्स में। तो बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन रिलीज होकर उड़ जाती है, जिस ऑक्सीजन के लिए हमें आप सभी के लिए आवश्यकता होती है। तभी आपसे कहा जाता है कि जो जितने ग्रीन प्लांट आप यूज करेंगे, मतलब लगाएंगे, उतने ही ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ये देखो, समझने की बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया किससे कराते हैं, वाटर से, और वो वाटर से कराने पर अब वो प्राप्त निकालते क्या है, उससे बनती क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि जरूरत है, और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बनती वो हमारे आप सभी के लिए जरूरी होती है। अब यहीं पर वही बात आ रही है, फोटोसिंथेसिस में कई चीजें होती हैं। यहाँ पर देखो लीव्स, इसी में पॉइंट ले रहा हूँ, लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज। ये जो मैंने आपको एक पिक्चर बनाई है और ये फोटो, इसमें ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट के विषय पूरा मैंने बना रखा है। ये जो गार्ड सेल जो है, ये इसका पोरस, ये पत्तियों लीव्स के अंदर एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे आप पोरस कह सकते हैं। तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मैंने अलग से आपको बता रखा है कि हर एक पत्ती में आप उसके ब्रड के पीछे से देखेंगे अगर इसकी माइक्रोस्कोप से, तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो वही चीज़ क्या कहलाएगी, और उसके चारों तरफ क्या होता है, ये गार्ड सेल होती है, और ये चीज़ जो पोरस होते हैं ये स्टोमेटा कहलाता है। ठीक, और यहाँ पर ये सनलाइट में दर्शा रखा है, सनलाइट इस पर पड़ रही है और यहाँ से जो क्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्रिया होने पर आपको कार्बोहाइड्रेट यहाँ से मिलना है, और ये ऑक्सीजन भी मिल रही है जो कि उड़ जा रही है ऊपर। ये क्या है, जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स इनके द्वारा, ये जड़ों के द्वारा, ये कह सकते हैं जाइलम नसें होती हैं, वो ही है जाइलम वेसल्स कहलाते हैं। और इन जड़ों से, इन रूट से हमें, ये रूट से क्या है, नीचे से वो क्या रूट्स क्या ग्रहण करते हैं, वाटर ग्रहण करते हैं, वाटर नीचे से ग्रहण करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में वहाँ प्रोसेस हो जाती है। आप कहेंगे कि ग्रीन प्लांट के लिए हम पानी लगाते नहीं, या वो
कभी लगाया नहीं, कभी उसमें यहाँ पर प्रोसेस जो हो रही है मेरी फोटोसिंथेसिस वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि वाटर नीचे से जा रहा है और वाटर की आपको आवश्यकता भी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है एनवायरमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में दोनों की आपस में क्रिया हो रही है सन की उपस्थिति में और क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर है, तो वही क्रिया होकर क्या बन जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन जा रहा है प्लस ऑक्सीजन बन जा रहा है। ये चीज मैंने आपको बता रखी है। अच्छा, प्रत्येक पत्ती को मैं खड़ा करके काट दे रहा हूँ, खड़ी काट कर दे रहा हूँ, तो इसमें देखिए ये आप क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट मैंने दे रखा है कि ये अगर मैं खड़ी करके उस पत्ती को क्या कर दूँ, मान लीजिए किसी एक पत्ती को मैंने इस टाइप से, मान लो ये हमारे पास लीव्स है, इसे मैंने इस टाइप से ऐसे बीच से काट दिया, क्योंकि आधा भाग इधर होता है आधा भाग, ऐसा नहीं कि बीच ऐसे तोड़ दिया, नहीं, बीचों बीच से इसे काट कर तो मैं उसमें से माइक्रोस्कोप से देखता हूँ तो इस टाइप से आपको दिखाई पड़ेगा। तो यही चीज़ जो मैंने आपको शो कर रखा है क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट उसमें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली बात है। तो भैया लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज, जो लीव्स होती है प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, फूड फैक्ट्रीज होती हैं, कि भोजन को बनाने की फैक्ट्रीज कह सकते हो, यानी कि भोजन फूड फैक्ट्रीज कहलाता है, यानी कि वो जो लीव्स हैं पत्तियां हैं वो भोजन बनाती हैं और भोजन तभी बनाएंगे जब ग्रीन लीव्स होगी तब। दूसरा है स्टोमेटा टिनिपोरस प्रेजेंट इन लीव्स, जो टिनिपोरस होते हैं ये चीज टिनिपोरस प्रेजेंट इन लीव्स, प्रत्येक लीव्स में टिनिपोरस होते हैं, एक नहीं कई हजारों होते हैं, ये मान लीजिए। तो टिनिपोरस प्रेजेंट इन लीव्स। फिर थर्ड पॉइंट मैंने ले लिया, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सन की उपस्थिति नहीं होगी तो भोजन ग्रीन प्लांट अपना भोजन नहीं बना सकते, इसलिए आवश्यक जरूरी है कि सन का प्रेजेंस जरूरी है। उधर क्लोरोफिल भी पत्ती में होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में होगी, नीचे से रूट से जड़ों से वाटर पहुंचेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की आपस में क्रिया होकर सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना प्रोसेस होकर क्या है ये कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं और प्लस ऑक्सीजन हमें आपको दे देते हैं। दूसरे अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, गेट कन्वर्ट इनटू अ स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट क्या इसमें कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। तो अब डीप रेड ब्राउन एंड वायलेट लीव्स आल्सो कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। अब आप ये कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं या ये सोच सकते हैं कि अगर आप तो कह रहे हैं कि ग्रीन प्लांट में ही क्लोरोफिल होता है, बाकी रेड ब्राउन डीप रेड हो ब्राउन हो और आपका वायलेट हो, क्या इन लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होता? होता है, इसमें भी होता है, लेकिन जो ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल जिस टाइप से होता है वो ये इस कलर के रूप में होता है, वो उसी लीव्स में उसी टाइप का होता है। यानी कि अगर ग्रीन में है तो सीधे क्लोरोफिल हम बोल रहे हैं, क्लोरोफिल उसमें भी होता है, रेड ब्राउन में भी होता है, डीप रेड में भी होता है, ब्राउन और वायलेट पत्तियों में भी होता है, इनकी लीव्स में होता है, तो वो उस टाइप उस कलर में दिखाई पड़ता है। तो क्या है कि डीप रेड ब्राउन एंड वायलेट लीव्स आल्सो कंटेन, वो भी कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट बट अदर पिगमेंट मस्ट इन ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं आपको यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट विषय में आपको जानकारी हो गई होगी, इसी विषय में आप समझ गए होंगे। अब आपको आयोडीन एक टेस्ट में कराता हूँ, एक्टिविटीज टेस्ट और आयोडीन टेस्ट इससे होता है। इसमें क्या होते हैं कि दो पोट ले लेते हैं, पोट माने दो गमले ले लेंगे अलग अलग टाइप, मतलब दोनों में प्लांट लगे हों ग्रीन प्लांट। एक गमले को क्या करते हैं कि हम मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रख दें, 72 आवर्स की मान सकते हो, 72 आवर्स या 70 आवर्स तक के लिए, और एक पोट को लिए हम डार्क रूम में रख देंगे। कहने में मेरी बात समझिए आप कि दो पोट लेंगे, दो पोट का मतलब होगा कि हम दो गमले लेंगे और दो गमले लेने के बाद एक गमले के लिए हम सन की उपस्थिति में रख देंगे, सन की प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इनकी सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे। दूसरे गमले को हम अंधेरे कमरे में रखेंगे।
अब 72 घंटे के बाद दोनों कमरे का ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो हम देखेंगे, जो फिर मेरी बात आप समझ सकते हो, ये मैं आपको आयोडीन टेस्ट करा रहा हूँ, उसकी वजह से मैं बता रहा हूँ आपसे कि 2 पोर्ट लेकर एक पोर्ट के लिए हम क्या करते हैं 72 आवर्स के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में रख दे रहे हैं, और दूसरे पोर्ट को हम क्या कर देंगे डार्क यानी कि अंधेरे कमरे में रख सकते हैं, यानी कि रख देना। फिर क्या करते हैं, इसके बाद हम ये देखते हैं कि लीव्स पर आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। किस पर लीव्स कि आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं, तब हम ये देखते हैं कि कौन सा पौधा जो पौधा सनलाइट में था उस पर जब आयोडीन सोल्यूशन डाला जाता है तो वह डार्क क्या हो जाता है, डार्क ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है। यानी कि जो पौधा जिनकी जो पोर्ट सनलाइट की प्रेजेंस में था उस पर हम आयोडीन अगर डालते हैं, आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं, तो वह पौधा उस पौधे की जो पत्ती होती है वो डार्क ब्लू या ब्लैक हो जाती है। ठीक है, डार्क ब्लू या ब्लैक हो जाती है, डार्क ब्लू या ब्लैक हो जाती है। बट जो पोर्ट अंधेरे में रखा गया है उसमें क्या है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर जो आयोडीन है वह स्टार्च से रिएक्शन करके क्या कर रहा है, ये कलर, उसका जो कलर है ब्लू या ब्लैक में चेंज हो जा रहा है। स्टार्च से रिएक्शन करके क्या हो रहा है कि उससे ब्लू या ब्लैक में चेंज हो जाता है। इसे ही आयोडीन टेस्ट कहते हैं। कि ये मान लो इस पर हम आयोडीन डालते हैं, ये पौधा था उसमें था मतलब सनलाइट प्रेजेंस में, और ये डार्क अंधेरे कमरे में, तो इस पर आयोडीन हमने से डाला तो ये डार्क ब्लू और या ब्लैक हो जाता है। लेकिन जो डार्क अंधेरे कमरे में था उस पर आयोडीन डालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे हम आयोडीन टेस्ट कह सकते हैं। भाई हमने लिखा है आयोडीन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च की प्रेजेंस में। ओके, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।